Good morning, all. Today, I, Sushma Parik from Jyoti Vidyapeeth Women's University,
बहुत ज़्यादा जब बॉयकॉट चीज़ों को किया था तो इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कांग्रेस लीडर्स चला रहे थे वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर आई थी। सेकेंड इज़ वैल्यू ऑफ फॉरेन इम्पोर्ट्स रिड्यूस टू हाफ। दैट मीन्स जो वैल्यू थी इनकी इम्पोर्ट्स की, जो फॉरेन गुड्स इम्पोर्ट होता था बाहर एंड एक्सपोर्ट होता था अंदर, तो उसके लिए इन्होंने सारी हाफ रिड्यूस हो गई थी, यानी अगर 1000 रुपीज़ इनको मिलते थे तो वो 500 में हो गए थे। दैट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर देम। मैनी इंडस्ट्रीज लाइक लिक्विड, टबैको एंड एक्सेट्रा ruined. दिस मीन्स कि जो शॉप्स थी लाइक शराब की दुकानें एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी बंद कर दी गई थी, वो सारी की सारी पिक्टेड कर दी गई थी। लिक्विड है मीन्स दैट अल्कोहल, basically alcohol. Many new traders and manufacturers grew up as a result of non-cooperation movement. Now this means कि जो new traders हैं, जो Indian traders हैं, उनका भी मन करा कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, कुछ करके दिखाएं. That's why they decided to enter in the politics and resulted a non-cooperation movement. Khadi was promoted and foreign textile were burned. This is a very important point students, as इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। खादी, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने खादी को कितना ज़्यादा आगे बढ़ाने को कहा था, इसीलिए खादी को प्रमोट किया गया था एंड फॉरेन टेक्सटाइल को बर्न कर दिया गया था। फॉरेन टेक्सटाइल लाइक जो हम आजकल सिल्क, कॉटन ये सब पहनते हैं, ये सबको बर्न कर दिया गया था एंड जो खादी था उसको बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट किया गया था। Now students, let's discuss about Khilafat movement and non-cooperation movement. So Gandhi ji signed with the Khilafat movement. Who the leaders of Khilafat movement are Muhammad Ali and Shaukat Ali, to protest against the injustice done in Turkey after World War I, like I had told you earlier before in this video. Okay, so इन्होंने साइन कर लिया था महात्मा गांधी के साथ ताकि वो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें, जिसकी वजह से इन लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंड गांधी जी ने भी ये चाहा कि अगर मैं इनको अपने अंडर ले लूँगा, अगर ये लोग मेरे साथ आ जाएंगे तो ब्रिटिशर्स पे मोर प्रेशर पड़ेगा और मुस्लिम्स एंड इंडियंस यूनाइट हो सकेंगे। इसीलिए इन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ अपना साइन इन की थी ट्रीटी को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ इट वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब असली में मूवमेंट कॉल्ड ऑफ किया गया था पर हमें ये नहीं पता कि किस रीज़न से किया गया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। Now, as you can see on my screen, that it is showing that revolt movement shocked the British atrocities. यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। ऑफ कोर्स उनका ट्रेडर्स का रेट हाफ हो गया था, कोई उनसे चीज़ें नहीं ले रहा था, इसीलिए उन्होंने वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। बट ऑन 4th February 1922 इन चौरी चौरा अ वायलेंट क्रैश ब्रोक अप बिटवीन लोकल पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स। इसके अंदर चौरी चौरा के अंदर 7 आई गेस बहुत सारे पुलिसमैन जिंदा जलाए गए थे टायर को रख कर। 11 पुलिसमैन जिंदा जलाए गए थे टावर के जो हमारा टायर होता है, व्हील होता है, उसके अंदर डालकर उनको जलाया गया था। दैट इज़ टू मच वायलेंस। सो इन्होंने ये किसने किया था? ये नॉर्मल पीपल, लोकल पीपल ने किया था। तो गांधी जी 3 दिन के लिए फास्ट टू अपील to the Indians to stop all residents and hence called of the movement. So गांधी जी ने उनको बहुत मना किया कि प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दैट, बट उन्होंने माना नहीं। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था ड्यू टू दिस all those things, so that's why he had to call off the movement. but एक और रीज़न था जो यहाँ पे मेरे को स्क्रीन पे एक फ़ोटो नहीं मिली उसका, बट मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो खादी है वो सब बाय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एज हम जानते हैं कि नॉर्मल क्लोथ्स, अब आजकल आप देखते हैं कि नॉर्मल क्लोथ्स कितने ज़्यादा मतलब हमारे लिए कितने ज़्यादा नॉर्मल होते हैं ख़रीदना, बट अगर हम खादी का क्लोथ लेने जाएँ या कहीं खादी का कुछ भी साड़ी या सूट लेने जाएं तो दैट इज़ टू मच एक्सपेंसिव फॉर अस टू दैट बाय। सो दैट्स वाई तो कॉमन पीपल तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, या आई नो दैट वी पीपल कैन अफोर्ड दैट, बट कॉमन लोग जो ये सब है नॉर्मल पीपल वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पीजेंट्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं। तो इसीलिए खादी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। उसके बाद ऊपर से उनके पास जॉब्स नहीं थी, लॉयर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सब उन्होंने बॉयकॉट कर दिए थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स
स्कूल नहीं जा पा रहे थे और टीचर्स, लॉयर्स ये सब अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। दैट्स वाई इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, ऊपर से खादी खरीदना, तो मतलब चारों तरफ से इनके पास बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एंड खादी भी इतना एक्सपेंसिव वो भी खरीदना था। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि बॉयकॉट का आइडिया कैंसिल करते हैं, हम ब्रिटिश आर्मी में ही चले जाते हैं, उसमें ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। तो कुछ लोगों ने तो इसलिए ये छोड़ा था। तो गांधी जी ने इसलिए भी बंद किया था, चौरी चौरा की वजह से भी किया था, एंड ऑल्सो कि कोई भी लोग इनका साथ बाद में फिर स्लो देने लग गया था, मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया था, इसीलिए ये मूवमेंट कॉल्ड ऑफ किया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द rest of the part left today. So until the next video, keep learning, keep practicing. Have a good day. Thank you.